हेलो एवरीवन, आप सभी का मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम मैनेजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आपको भी पता है कि मैनेजमेंट 45 नंबर का आना है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसके कुछ इजी टॉपिक अच्छे से रट लो तो उससे आपके क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। और इसी तरह का टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। ये है जनगणना। तो आइए याद करते हैं भारत की जनगणना। इससे भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसको रट लेना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स्ड है कि आना ही आना है। और इससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। तो आज हम भारत की जनगणना पढ़ रहे हैं बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी फटाफट। जो फैक्ट आपको याद होने चाहिए वो सारे मैं फटाफट करा देती हूँ। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये देखिए जनगणना 2011 की है, ठीक है। ये 15वीं जनगणना है, ठीक है, 15वीं जनगणना है। जनगणना छोटे छोटे पॉइंट जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं वो सारे आपको एक बार बता देती हूँ। जो जनगणना होती है ना, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और जो संविधान में अनुच्छेद है जनगणना के लिए वो आर्टिकल 246 है, अनुच्छेद 246 246, ठीक है। और केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है जनगणना, ओके। अब है 1951 में 1951 में पहली बार स्वतंत्र भारत की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपालास्वामी। स्वतंत्र भारत की जनगणना के समय 1951 में आर ए गोपालास्वामी थे। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि महान विभाजक वर्ष किसको बोलते हैं, तो 1921 को बोलते हैं। 1921 आपका ये महान विभाजक वर्ष है। ये सारे पॉइंट एक तरीके से ये क्वेश्चन है आपके, उन क्वेश्चंस का आंसर है ये, तो बिल्कुल रट लीजिए। और जो जनसंख्या वृद्धि थी सबसे ज्यादा ऋणात्मक थी 1911 से 1921 के टाइम पे, ठीक है, ये भी याद कर लीजिए। भारत की जो कुल जनसंख्या का आकार कितना है, 121 करोड़ है। ऐसे रफ याद कर लीजिए, या तो फिर जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे भी पूरा देख सकते हैं, 12 10 85 49 77, ठीक है। पुरुष जनसंख्या, मेल जनसंख्या है 51.4% है, 51% राउंड फिगर में याद कर लीजिए। जो महिला जनसंख्या है 48% है, 48.5%, ठीक है। तो ऐसे रफली याद कर लीजिए कि 51% पुरुष हैं, 48% महिलाएं हैं। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाला जो राज्य है कौन सा है, तो नागालैंड है। नागालैंड में ऋणात्मक दशकीय वृद्धि हुई है, ठीक है। अब एकदम मोटी मोटी चीजें याद कर लीजिए, जैसे जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है, 382 जनसंख्या घनत्व है, रट लीजिए। लिंगानुपात 943 है, 943 है, लिंगानुपात 943 है। शिशु लिंगानुपात भी याद कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए शिशु लिंगानुपात भारत का 918 है, ओके। इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपकी शिफ्ट में। इनमें से एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा, एक या दो तीन क्वेश्चन दिख जाएंगे। अब आते हैं साक्षरता में। तो भारत की साक्षरता कितनी है, 74.4% है। भारत की साक्षरता 74.4% है। तो आज मैं एक ऐसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ जो मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करती है और आपकी तैयारी के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड है। ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की। तो आइए देखते हैं इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये देखिए चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है, आपकी तैयारी के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड। आइए सबसे पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट, पोषण एवं स्वास्थ्य। इसका सिलेबस है पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण है, गर्भवती की देखभाल है, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, टीकाकरण, कुपोषण। यूनिट सेकंड, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। इसमें प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं, नियम, अधिनियम एवं अधिकार, शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान। और इसके साथ ही इसमें कंप्यूटर जागरूकता है, मतलब कंप्यूटर का भी सिलेबस कंप्लीट है। फिर मैथ्स और रीजनिंग के भी सारे टॉपिक दिए गए हैं। थर्ड आता है प्रबंधकीय गुण या मैनेजमेंट। इसमें संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित अपठित गद्यांश, विकास की अवधारणा एवं उसकी प्रमुख चुनौतियां।
नेतृत्व विकास, संप्रेषण, सामुदायिक संगठन एवं गतिशीलता। लास्ट यूनिट है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। इसमें बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और बाल देखभाल एवं संरक्षण। इसके साथ ही 2017 में महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें है, और इसके साथ ही हर टॉपिक के बाद एमसीक्यू भी दिए गए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। आइए, तो इस बुक को आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं इस बुक को। अब पॉपुलेशन देख लेते हैं। एससी की कितनी है? 16.6% है। एससी मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति है भारत में 8.6%। नगरीय जनसंख्या कितनी है भारत में, ये भी देख लेते हैं। आइए, तो जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है भारत में 31.2% है। 31.2% भारत में नगरीय जनसंख्या रहती है और ग्रामीण ज्यादा रहते हैं, तो ग्रामीण 68.8% ग्रामीण है। 68.8%। ओके, अब आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले। बहुत अच्छे से याद करा रही हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं भारत के, तो इसको आप कोड से याद कर लीजिए। उमा बिहार, उमा से है उमा, तो उमा आप कैसे लिखेंगे? तो ऊ से है यूपी, एम से है महाराष्ट्र, बी से है बिहार। ठीक है, बिहार तो है ये उमा, तो उमा मतलब यूपी और महाराष्ट्र। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, 3 याद कर लेंगे बहुत है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार। और न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल है। तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो। सिमिया कर सकते हैं, न्यूनतम जनसंख्या सिमिया, जैसे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल। अभी आप लोग को अजीब लग रहा होगा क्योंकि लेकिन उसके बाद जब आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे ना तो एकदम इजी लगेगा, आपको लगेगा अरे वाह, इन सब से क्वेश्चन एक बिल्कुल आ चुका है। पीएससी भी, एमपीपीएससी में भी सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, आ चुके हैं। हर एक लाइन से क्वेश्चन ही है ये, एक तरीके से आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको इधर उधर ना भटकना हो। तो अब 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है जहां सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर है? तो वो मेघालय है। यहाँ सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर है। और न्यूनतम वाला तो आपको पता है, नागालैंड है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य। अब जनसंख्या घनत्व कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है और केरल है। ठीक है, बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसको आप वेस्ट बंगाल लिखा है ना, इसको पश्चिम बंगाल भी लिख सकते हैं। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, बीपीके ऐसे भी याद कर सकते हैं, बीपीके। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश में है आपका। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश में है और मिजोरम में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम अरुणाचल, मिजोरम, अमी भी कर सकते हैं ऐसे। लिंगानुपात, लिंगानुपात वाले सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है केरल है। ये तो पहले से ही सबको याद रहता है, लेकिन एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो केटीए याद कर सकते हैं आप, केरल लिंगानुपात, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये केटीए कटा, ठीक है, केटीए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य है केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। जैसे कि अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है तो बहुत लोग का कटेगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले हैं, तो न्यूनतम याद कर लीजिए, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और सिक्किम है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है हरियाणा है। हरियाणा में वैसे ही कम है, तो हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और सिक्किम है। ठीक, साक्षरता देख लेते हैं। साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जो राज्य है तो केरल है, मिजोरम है और गोवा है। इसको आप KMG कर सकते हैं, KMG इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट लगा दीजिए, तो इससे ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि ये साक्षरता से संबंधित है इंस्टीट्यूट। तो KMG इंस्टीट्यूट, केरल, मिजोरम, गोवा, KMG इंस्टीट्यूट, KMG इंस्टीट्यूट,
केरल, मिजोरम, गोवा, यहाँ साक्षरता जो है सर्वाधिक है इन राज्यों में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? बिहार में है, अरुणाचल में है और राजस्थान में है। तो इसका कोड आप ऐसे कर सकते हैं, इसको BAR, बार, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो जहाँ साक्षरता कम है, जो थोड़ा सा गंवार लोग हैं, वही लोग बार में जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो स्किल सीखने में टाइम लगाते हैं, कुछ अच्छा सीखने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, ठीक है, हेल्प करने में, सबकी इसमें टाइम लगाते हैं। और जो गंवार लोग होते हैं वो कुछ नहीं करते, बाहर में चले जाते हैं, ठीक है, बाहर में। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऐसे याद कर लीजिए। न्यूनतम महिला साक्षरता भी याद करनी है आपको। तो न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में है, और इसके बाद इसमें सेकेंड आपको राजस्थान याद करना पड़ेगा, BR। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार और राजस्थान में है। अब आ जाते हैं ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कहाँ है, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है परसेंटेज में। तो इसको आप हिम बिहार याद कर सकते हैं। हिम बिहार में न्यूनतम परसेंटेज है ग्रामीण जनसंख्या का, तो हिमाचल और बिहार, हिम बिहार, ओके। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी? गोवा में मिलेगी, मिजोरम में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, ठीक है। GMT, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, GMT, गोवा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, पहले हम परसेंटेज हमने देखा था, ठीक है। अब आप जनसंख्या देखेंगे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या रहती कहाँ है। तो महाराष्ट्र में रहती है, यूपी में रहती है और तमिलनाडु में रहती है। महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु। न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है सिक्किम में रहती है और अरुणाचल में रहती है। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज है पंजाब में है, हिमाचल में है और पश्चिम बंगाल में, PHP, पंजाब, हिमाचल और पश्चिम बंगाल में, PHP। और जनसंख्या सर्वाधिक SC कहाँ रहती है? जनसंख्या परसेंटेज में पंजाब है और जनसंख्या में यूपी है, फिर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। मीना याद कर सकते हो, जब सर्वाधिक ST जनसंख्या मीना, मिजोरम और नागालैंड, ओके। अब जनसंख्या ST परसेंटेज में तो मिजोरम और नागालैंड में सर्वाधिक ST जनसंख्या रहती है, मीना याद कर लो इसको। और फिर जो जनसंख्या है सर्वाधिक ST जनसंख्या की अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, MP, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। फिर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई भी SC जनसंख्या नहीं है। ये नहीं पूछता, अभी तक नहीं पूछा है और ना ही पूछा जाएगा, लेकिन सुन लीजिए। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी ST जनसंख्या, ST यहाँ रहते ही नहीं है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में, ओके। और लक्षद्वीप और अंडमान में कोई भी SC नहीं रहता है, अनुसूचित जाति नहीं रहती है। अब केंद्र शासित प्रदेश में एक बार देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है दिल्ली में। आपको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, वहाँ सब लोग जाते हैं, कोई जॉब करने जाता है, कोई किसी काम से जाता है, या कोई रहने जाता है कि कैपिटल है ना, दिल्ली में है। और न्यूनतम जनसंख्या जो है लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में है और न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप में है, केंद्र शासित प्रदेशों में से, ठीक है। 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा दादर नगर हवेली में है और 10 की वृद्धि सबसे कम लक्षद्वीप में है। जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या दोनों दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व ये देख लीजिए, जहां हमने यहाँ देखा कि जनसंख्या वृद्धि दिल्ली में है और जनसंख्या जो घनत्व है वो भी दिल्ली में ही सर्वाधिक है और सबसे कम अंडमान निकोबार में है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात पुदुचेरी में है और न्यूनतम दमन द्वीप में है। न्यूनतम दमन द्वीप, सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी में, न्यूनतम दमन द्वीप में है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि महिलाओं के अधिकारों को वैसे भी ज़्यादा दमन कर दिया जाता है। तो दमन द्वीप ऐसे याद कर लीजिए कि लिंगानुपात का सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में दमन द्वीप में ही होगा। वैसे ये सारे केंद्र शासित प्रदेशों का नहीं पूछा है अभी तक, पर पूछ भी सकता है, तो पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।
साक्षरता सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है साक्षरता, और न्यूनतम साक्षरता दमन द्वीप में है, न्यूनतम दमन द्वीप में है। ठीक है, कम क्यों है न्यूनतम दमन द्वीप में? वहाँ दमन कर दिया जाता है सारी चीज़ों का, इसलिए। लिंगानुपात का भी दमन कर दिया जाता है, तो लिंगानुपात भी कम है दमन द्वीप में, साक्षरता भी कम है दमन द्वीप में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आपकी जनगणना हो गई, और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रट लेना सारे पॉइंट बिल्कुल अच्छे से, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे, और आप अच्छे से सही करके भी आओगे। और कोड आप अपने आप से भी बना सकते हो। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।